यह दलित विरोधी कानून है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 वर्षों में लगातार 100 दिन के काम को घटाकर 20 से 30 दिन कर दिया था। ये सब झूठ है, क्योंकि राम से इनको दिक्कत है, विकास से इनको दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के सम्मान के लिए सम्मान निधि योजना ले आती है। देखिए जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये सरकार तो गरीबों के लिए कार्य करती है ना, श्रमिकों के लिए कार्य करती है, किसानों के लिए कार्य करती है और रोजगार की गारंटी के लिए कार्य करती है। एक रिकॉर्ड भी बताता है 11 साल का कि सरकार किस तरह से गरीबों के जीवन में खुशहाली ले आ रही है। विपक्ष तो ऐसे ही शोर मचा रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोगों को तो राम से दिक्कत है, गांधी जी के नाम पर सियासत कर रहे हैं। गांधी जी तो खुद कहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। गांधी जी जिस राम का नाम लेते हैं, जब उसी राम की बात आती है तो विरोधियों को दर्द होने लगता है। अरे भाई, 125 दिन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, श्रमिकों को, किसानों को, दूर दराज जंगल में रहने वाले लोगों को, सबके गारंटी की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के सम्मान के लिए सम्मान निधि योजना ले आती है, जो श्रमिक है उनके कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इसलिए भारत की जनता आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, किसान हित में, गरीब हित में, श्रमिक हित में कार्य कर रही है। इसलिए किसानों को दिक्कत नहीं है, श्रमिकों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? जो हर बात पे झूठ बोलते हैं। वक्फ बिल आ रहा था तो मुसलमानों को भड़का रहे थे कि आपकी जमीन छीन जाएगी। सीए आ रहा था तो एक विशेष कम्युनिटी को भड़का रहे थे कि देश से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 370 आ रहा था तो कह रहे थे कि आसमान ही नीचे आ जाएगा। 3 तलाक पे बिल आ रहा था तब कह रहे थे कि महिलाओं का अधिकार छीन जाएगा। ये दर्शाता कि विपक्ष जो है हमेशा झूठ बोलने का कार्य करता है। भाई, इसके पहले नरेगा नाम किसने दिया था? और बहुत सारी योजनाओं का नाम आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है। आपको तो महात्मा गांधी जी का नाम रखना चाहिए ना। नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि राम से इनको दिक्कत है, विकास से इनको दिक्कत है। इस नाते हर समय जो भी बिल संसद में आता है वो पूर्णतः सबकी जानकारी में और डिस्कशन के थ्रू आता है, सहमति के थ्रू आता है। बिल है, कोई चौराहे पे मुसलमानी ऐसी चीजें नहीं है कि ऐसे ही हो गया। तो मुझे लगता है कि भारत की जनता आश्वस्त है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज किस तरह से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं, किस तरह से श्रमिकों के लिए आवास योजना चली, श्रमिकों के लिए उजाला योजना, गरीब कल्याण की योजना, बीमार हो जाते हैं तो दवा की योजना, ये सारे कार्य जो है वो गरीबों की खुशहाली के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए होते हैं। निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बिल आ रहा है, इससे भी भारत के ऐसे गरीब, ऐसे आदिवासी, ऐसे मजदूरों के जीवन में और भी ज्यादा खुशहाली आएगी, क्योंकि इसमें 125 दिन सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि रोजगार मिलेंगे। इसलिए विपक्ष के भ्रम जाल में नहीं पड़ना है और संपूर्ण भारत के लोग इस बिल के साथ खड़े हैं, सिवाय ऐसे विपक्ष के जो विकास को बाधित करने का कार्य करता है और झूठ की नैरेटिव गढ़ने का कार्य। नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार ने देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी के खिलाफ एक साजिश रची है। मनरेगा के कानून को खत्म करके एक बीवी राम जी नाम का कानून लाकर आज वह उसको टेबल कर रहे हैं। यह दलित विरोधी कानून है, यह अति पिछड़ा विरोधी कानून है, यह आदिवासी विरोधी कानून है, यह पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी कानून है। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो एनएसी बनी थी, उसने जो है मनरेगा का कानून 2005 में पारित किया था और उसमें 100 दिन का रोजगार मिला था, जिसमें गारंटी थी कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा और हाथ से काम मिलेगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 वर्षों में लगातार 100 दिन के काम को घटाकर 20 से 30 दिन कर दिया था।
फंड में कमी कर दी थी। जहां 1 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा फंड मिलना था, वहां पर इन्होंने 60 से 70 हजार करोड़ किया। 25 करोड़ जॉब कार्ड थे, उसको घटा, उसमें से 8 करोड़ लोगों का जॉब कार्ड खत्म कर दिया। यह है नरेंद्र मोदी की साजिश। नरेंद्र मोदी मनरेगा के कानून को खत्म इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो उसमें महात्मा गांधी का नाम है, और दूसरा अडानी की कंपनियों में बंधुआ मजदूर के तौर पर लोगों को काम कराने के लिए ये मनरेगा का कानून को खत्म किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों के लोगों को पलायन, बड़े पैमाने पर पलायन कराया जा सके। मनरेगा लाया गया था पलायन को रोकने के लिए, और इसी मनरेगा ने, जब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था तो लोगों को रोजगार देने का काम किया था, लोगों को भरण पोषण के लिए काम मिला था। इसलिए हम इस कानून का, इस कानून जो नया कानून है इसका विरोध करते हैं, और ये नरेंद्र मोदी के गरीब विरोधी नीति का सबसे बड़ा परिचायक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।